स्तोत्रम करुणानिधिये, स्तोत्रम दयावानिधिये, स्तोत्रम नित्य पितावे, स्तोत्रम 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 युगांतरे पाये, स्तोत्रम 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 नित्य देवोर कुड़ी विज्ञावन वाक्दत्तवरे, स्तोत्रम 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 नातोर येरड भारत मुक्तदवरे, स्तोत्रम 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 इंदियोर मित्रतोर देवक्षमतोर कोटुवतवरे, स्तोत्रम 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 स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो हे सनाद चट्टान तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो दया के सागर तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति हो महिमावान एकमात्र सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो महिमा हो तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा एक से कि सबका सृजनहार वाला परमेश्वर तेरी महिमा हो महिमा 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 तेरे भवन पे तेरे सारे सत्तार प्रसुर से जिलाते हैं महिमा हो राजा तेरी महिमा हो प्रशंसा हो प्रशंसा 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 हो सारे सिंहासन से उच्चार किया गया सिंहासन पर विराजमान तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा क्या शासन आए क्या अधिकार क्या प्रभुता सब कुछ अपने मुट्ठी पर गिरने वाला परमेश्वर तेरी तारीफ 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 वंदना करते हैं हम तेरी वंदना करते हैं प्रभु जी कोटि कोटि दूध घट जैसे करते रहते हुए तेरी वंदना करते रहते हैं हम यहाँ आते हैं प्रभु तेरी वंदना करने आते हैं वंदना 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 उपासना हो उपासना 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 हो तेरे सब कुछ तेरे उपासना 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 तुझे हो मेरे प्रभु कुटने के खाते हुए उपासना 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 हो आराधना 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 उनके बल पर गिरकर हर के मुकुटों को नीचे गिरा कर पुत्र के पैरों को चूम कर हम तेरी आराधना करेंगे आराधना 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 धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद 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 सारे आशीषों के लिए धन्यवाद हंसी प्रेम के लिए धन्यवाद अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद 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 अपार करुणा के लिए धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर तेरे प्रेम ने तेरे पुत्र को हमारे लिए भेज दिया धन्यवाद 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 पुत्र की कृपा के कारण आज हम प्रवेश पाते हैं फाड़ दिया गया शरीर जो पर्दा सा फाड़ दिया गया है हमें प्रवेश दिलाया है यीशु के चिता का लहू हमारे विषय में अत्यंत बात कर कर हमारा स्वागत करता मानते हैं प्रभु जी धन्यवाद के साथ मानते हैं अब हाथों में तैयार कर तेरी अति पवित्र वस्त्र हमारे बीच में तू बना कर रख प्रभु यदि वस्त्र हमें चाहिए तो सबको पवित्र कर देता इनका पवित्र कर जाए मकान पवित्र किए जाए और पवित्र बन जाए और के भीतर के सारे लोग आने वाले लोग सारे पदार्थ ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र बन जाए पवित्र आत्मा हम मंडराते हैं
स्वर्गदूतों से घेरे हुए हम तेरे अग्नि की दीवार के भीतर। अब्बा स्वर्ग खोल, हमें स्वर्गीय दर्शन के तेरी महान उपस्थिति का अनुभव करते हुए तेरे चरणों में उचित रीति से बैठने के लिए तो मैं तैयार कर। सबसे पहले तेरे बलगीर दास निश्चित सारे कुटिल मनुष्य विनती करता प्रभु तैयार कर, साफ कर, धो दे भीतर बाहर मुझको धो दे। हर तरह की कुटिलता, हर तरह की महिला, हर तरह की गलत चीज को हटा, आपके दांतों में मिठा इसे यदि सफेद हुआ मैं इस पर सेवा करना चाहता हूं, तेरे चुने लोगों के साथ पवित्र मैं इस पर से खाना चाहता, पीना चाहता, मेरी सहायता कर। तेरे जनाए उन्हें भी प्रभु तैयार करके तैयारी से सजाया गया याजकों के समाज सा। अब तेरे समुदाय तेरे मेज पर से खाए, मेज पवित्र है। यीशु मसीह के हाथों के द्वारा इस रेगिस्तान के सफर में हमारे लिए दुश्मनों के सामने बचाया गया मेज पवित्र है। पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। मेज के ऊपर के सारे चीज पवित्र है, सारे पदार्थ पवित्र है, सारे बर्तन पवित्र है। यीशु के बहाया गया लहू के कारण है, यीशु के सनातन वचन के आधार पर है, पवित्र आत्मा की करुणा के कारण है। रोटी पवित्र है, बातचीतों से यीशु का पावन शरीर है। दाखरस पवित्र है, बातचीतों से यीशु का बहाया गया पावन लहू है। आमीन। इस पर सेवा करने वाला बलहीन दास पवित्र किया जाता है। यीशु के पवित्र लहू के कारण, उसके अनोखे बलिदान के कारण, पवित्र आत्मा के द्वारा सनातन और पवित्र वचन का खाना है। जो मेज पर से खाएंगे पिएंगे वे पवित्र है। यीशु ने कलवरी पर किया और उद्धार का काम समाप्त किया। उसी पर आश्रय रहकर उस पर विश्वास करके हम आते हैं ताकि हम उचित रीति से खाए। सभा को तेरे हाथ में सौंपता प्रभु, तेरे नाम की महिमा के लिए हमारे और ताइसा जुटले के कारण सारी महिमा और आदर तुझको देते यीशु के श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन प्रभु। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। 2025 के अर्ध भाग खत्म हो चुके हैं, तो सेकेंड हाफ की शुरुआत में प्रभु भोज की सभा में भाग लेने के लिए और परमेश्वर की आराधना के लिए प्रभु ने हमें और एक अवसर जीवित अपने देश में दिया है, जिसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा हृदय की भाषा में कि आप लोग बड़ी तैयारी से उत्साह से प्रभु भवन में अपने आप को लेकर आए। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीर्वाद देता है। मैं इस प्रभु भवन की सभा में आप लोगों का स्वागत करना चाहते हैं यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र। जब कभी आप प्रभु भवन की सभा में भाग लेने के लिए आते हैं, आप इसको बहुत ही खास सभा समझकर आते हैं। उसका मतलब यह नहीं कि जब हम इकट्ठे हो जाते हैं वो खास सभा नहीं होता। वो बाइबल में लिखा है कुछ लोग कुछ दिवस को
ज्यादा ही मानता है। तो मैं ऐसे लोगों में हूँ बचपन से, मैं कुछ दिवस को ज्यादा मानता है। जो सब दिवस को एक ही शरीर का मानते हैं वो कोई पाप नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर को स्थिति को महसूस करता है, परमेश्वर के संगति में बैठता है और परमेश्वर की से सुनते हैं और वे लोग आशीषित हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि प्रभु भोज की सभा में ही ज्यादा आशीष है। और गौरव से ऐसा सभा चलाया जाता है, ऐसे सभा में भाग इसलिए लिया जाता है कि हमारे उद्धारक यीशु मसीह ने खास तौर से इसको ऊपर शिक्षा दिया, उपदेश दिया। और इतना ही नहीं, पौलुस जब नहीं था तो पौलुस को अलग से बुलाकर प्रकाशन देकर ये बात को सिखाया। तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये सभा बाकी सारी सभाओं से ज्यादा महत्व रखती है और पुरातन काल से लोग इसको ज्यादा महत्व देते आ रहे हैं और अलग अलग रीति से ये चलाया जाता है। कुछ कलीसिया में हर इतवार को प्रभु भोज रखता है, कुछ कुछ जगह पे हर रोज रोटी तोड़ते हैं और कुछ जगह में महीने में एक बार है और एक कलीसिया है उसमें साल में एक बार किया जाता है। तो अलग अलग रीति से करता है। बाइबल में लिखा है जब कभी तुम इकट्ठे हो जाओगे, ऐसे लिखा है। तो रोटी तोड़ने के लिए जब कभी आओगे तब हमें कैसे उसने उचित रीति से भाग लेना है और उससे कैसे आशीष पाना है, ये बात परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से सिखाया है। हम परिपूर्ति का 11 अध्याय से हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन नहीं पढ़ता, हम नहीं पढ़ते, लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये पढ़ने से बहुत फायदा है कि हम जो चीज कई बार सुने हैं और एक बार दोहराया जाता है हम स्मरण करते हैं। मैं उम्मीद करता है कि हम अच्छी तरह वो भाग को जानते हैं, उसका हर वचन हम जानते हैं और उसके आधार पर ही हम अपने आप को तैयार करके प्रभु भोज में लेकर आए। तो मैं आपको लेके जाता भजन संगीता के पुस्तक में लेके जाता, उसका एक्सेप्ट हुआ भजन से एक ही वचन में पढ़ूंगा। Psalm 61 verse 2 I will read। मूर्छा काटे समय मैं वृद्धि की जोर से भी तुझे पुकारूंगा। From the end of the earth I call to you when my heart is faint, not when everything is going right, not when I feel so excited and charged up, Lord, when I feel totally drained out and exhausted, when I am being pushed against the wall, when I come to my wit's end, ऐसी अवस्था में नहीं जब इतना उन्माद से नाचता, इतना खुशी से त्योहार मनाता, लेकिन ऐसी अवस्था में तेरा मेरा हृदय गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है, कमजोरी की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में, आगे को कोई दिखता नहीं है, आशा का कोई किरण भी नहीं दिखता है, तब मैं पुकारूंगा तुझको, मैं पुकारूंगा। उस समय में वृद्धि की जोर से पुकारूंगा। I feel cut off, I feel alienated, I feel separated, I feel forsaken। मुझे ऐसा लग के छोड़ दिया गया है, लोगों ने भूल लिया है, लोगों ने तिरस्कार किया है। I'm not in the limelight, मैं लोगों के बीच में हाई नहीं, माना नहीं जाता। I am distanced, I feel मैं वो दूर एक कोने में अपने आप को छुपाता, वहां से मैं पुकारूंगा जरूर, ऐसे कहता है। धीमी आवाज में हो तो भी मैं पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, मैं जानता हूँ चट्टान ही मेरा जगह है, लेकिन मेरे लिए ऊंची है। I can't make it alone, मैं अकेले में चढ़ नहीं सकता प्रभु। I do not even aspire to be on top of that mountain, वो पहाड़ को ऊपर चढ़ने का हिम्मत नहीं है और इतना मैं आशा भी नहीं कर पाता। But you are the one who can cause me to stand on top of that rock, वो चट्टान के ऊपर मुझे तू खड़ा रख सकता है। Your mighty hands can lift me up and cause me to stand on the rock, वो चट्टान के ऊपर, वो मजबूत चट्टान के ऊपर तू मुझे खड़ा रख सकता। आज मेरी अवस्था ऐसा है, आज मुझे लगता है कि कोई मार्ग नहीं है। I know the one who can make it possible, लेकिन वो संभव करने वाला एक को मैं जानता हूँ, उसको मैं पुकारूंगा। This is anyone who
मेरी कहना मानने के लिए कोई नहीं दिखाई देता। I don't think there is anyone who can help me. मेरे सहायक ऐसा कोई दिखता नहीं है। But I know there is someone who will yet listen to me, who will still listen to me. मुझे पता है कोई मेरा सुनने वाला है, वो मुझे चट्टान पर खड़ा करने वाला है। वहां से आगे बढ़ता है। अब 71 में चल जाता है। 71 में जाकर तीसरा वचन पढ़ने को कोशिश करूंगा मैं। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बना, और ये चट्टान सनातन काल के लिए धाम है। This is not a one-time experience. This is not a passing experience. ये एक समय के अनुभव नहीं है, अगर तात्कालिक अनुभव नहीं है। ये सनातन काल के लिए चट्टान है। ऐसी अवस्था में आकर विश्राम पाने के लिए तू मेरा चट्टान है, नहीं है? मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बना, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। I can flee for shelter and refuge. मैं दौड़ कर आ सकता। चट्टान हिलता नहीं है, चट्टान का जगह नहीं बदलता। You don't have to ask for the direction. You don't have to know, you don't have to search and find out where this rock can be found today. ऐसा दिशा मांगने की जरूरत नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। कहाँ जाए तो मुझे ये चट्टान मिलेगा। I can readily run to you, Lord. मैं ऐसा भाग के आ सकता और मैं तुझ पर विश्राम पा सकता कि all of the foundations get shaken and removed one day. बाकी सब नींव हिल जाता है, हटाया जाता है। May we stay put on this rock of ages. युगों के चट्टान के ऊपर हम बने रहे। चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, come what may, we will run to this rock and we will find our refuge and shelter on this rock. ये चट्टान पे हम दौड़ के जाएंगे, हम वहाँ विश्राम पाएंगे, वहाँ हमारी सुरक्षा है। ऐसे हम पढ़ते हैं। तो ऐसा बने रहे प्रभु। Be a rock of refuge forever. You have given the command to save me. क्यों मैं आता हूँ? You have given the command to save me. Amen. मेरा पूरा उद्धार करने का निर्णय तूने किया है। मेरा पूरा उद्धार करने का, मुझे अंत तक बचा कर रखने का निर्णय तेरी है। And you didn't keep it a secret. तूने इसको छुपा कर नहीं रखा है। You have been shouting it all along for centuries to your prophets. भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा आदि से तुम ये बात की घोषणा करते आया है। और यीशु ने क्रूस पर से चिल्ला कर कहा, अब समाप्त हो गया है। This rock stays forever. ये चट्टान तेरे लिए और मेरे लिए सदा के लिए सनातन काल का विश्राम बन गया है। आमीन। उसको विषय में कहते हैं, He is the rock of ages. आमीन। वो सनातन काल का चट्टान है, वो युगों का चट्टान है, उस पर हम बने रहेंगे। आमीन। कहते तू मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा। He is our rock, आमीन। He is the mighty rock. He is the rock of ages. वो सामर्थी चट्टान है, वो युगों का चट्टान है, वो सदा के लिए हमारे लिए देना रहता है। वो ऐसे लोगों के लिए भी विश्राम स्थान है। Not only the victorious people to shout victory from the rock, but the fallen ones and the wounded ones will also find shelter and refuge there. Amen. विजय का घोष उठाते हुए चिल्लाने के लिए हम वो चट्टान पर चढ़ते हैं, लेकिन the wounded ones, the broken ones will be dragged out. Amen. टूटा हुआ खेद मन वाला घायल उठा लिया जाएगा, ताकि वो भी चट्टान पर विश्राम पाए। That is the place for us. We will not foolishly search for other shelters. हम दूसरे विश्राम स्थान को नहीं ढूंढते रहेंगे, हम बेवकूफी से नहीं ढूंढेंगे। हम सीधा चुनावी व्यवस्था में आते हैं। 32 में चल जाता है, बहुत
शीघ्र गति से चलने की कोशिश करता हूँ, आपको ढूंढने का भी जरूरत नहीं है। 32 का 4 पढ़ता है, deuteronomy 32 verse 4, वो चट्टान है, उसका काम खड़ा है, and there is no doubt about it। परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से, सफाई से, जोर लगाकर मजबूती से कहता है, परमेश्वर की चट्टान है। Rest everything is like moving sand, बाकी सब रेती के समान है। Every other foundation, every other place that I seek help from or shelter in, they are all shaky grounds। बाकी कौन सा भी जगह हो, कौन सा भी व्यक्ति हो, शक्ति हो, जिसको ऊपर मैं आशा रखना चाहता, जिससे मैं सहायता की उम्मीद करता, जिसके ऊपर मैं विश्राम पाना चाहता, वो सब हिलने वाला है, हटने वाला है, या कहते हैं वही चट्टान है, उसका काम खड़ा है। His work is perfect। हमें लगता लो, हमको लगता है परफेक्ट नहीं है, but the sculptor knows। कुम्हार को मालूम है, शिल्पकार को मालूम है, he is doing the right job। The job may not know it, the clay may not know it, the stone may not know it, the wood may not know it। पत्थर को पता नहीं चलेगा, मिट्टी को पता नहीं चलेगा, लकड़ी को पता नहीं चलेगा, but when he finishes, it's going to be a masterpiece। जब वो पूर्णता में इसको रूपांतर करके बना देगा, वो अतिशोभायमान और सुंदर और कीर्तिमान होगी। His work is perfect। अब ऐसे लगता है कि धरती के ऐसे छोर पे मूर्छित होकर कलाम, I'm broken, I'm pressed down, I'm stressed, I'm in distance, and I'm thrown away to the farthest corners of the earth। ऐसी अवस्था में भी परमेश्वर कहता, I know how to make a perfect work of it, I know how to make you perfect। तेरे ऊपर ऐसे महान कार्य करने को मैं जानता हूँ, उसका काम खरा है, उसकी सारी गति न्याय की है। We think that he is unjust, sometimes the world think that he is unjust, he can never be unjust। Everything that he does is according to heavenly justice। उसकी सारी गति न्याय की है, वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटी लगाने की है, वो धर्मी और सीधा है। We can trust him, we can trust him। हम इसके ऊपर आश्रय रख सकता है। यस, इसके सारे काम आमीन, हमारी भलाई उसका उद्देश्य है। यस, ओह थैंक यू, उसका लक्ष्य है। आमीन, We can trust him। यस, वही चट्टान है। और सारे पॉइंट है। अब वहाँ से कुछ कर यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में चले जाता, 26 में जाता, 26 का मैं 14 पढ़ता, आयसाया 26:4, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। Now this is a counsel to receive, उसके ऊपर सदा भरोसा रख। Even when you feel that you are forsaken and abandoned, जब ऐसा लगता है कि अब भूल दिया गया है, तिरस्कार किया गया, keep trusting him। यस, Keep trusting him। आमीन, You can trust him। We trust him। Through the darkest of valleys, we trust him। Even under the scorching sun, we keep trusting him। ढगी धूप में हम उसको पर आश्रय लेते हैं, घोर अंधकार में भी हम उसके ऊपर आश्रय लेते हैं। यस, There can be both these experiences in our lives। हमारे जीवन में ऐसा अनुभव, ऐसे दोनों तरह का अनुभव आ सकता है। इसलिए कहते हैं कि सदा भरोसा रख, सदा भरोसा रख। In every situation, in every circumstance, हर अवस्था में, हर परिस्थिति में उस पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान, immovable, immovable, unshakable is this rock। ये चट्टान कभी हटता नहीं है, कभी हिलता नहीं है, वो अटल रहता है। Amen। We stand not because of our strength, not because we have the strongest of legs। हम खड़े हैं इसलिए नहीं कि हम बाकी सब लोगों से बलवंत हो गए, ऐसा भी नहीं है कि हमारे पैरों में इतना सामर्थ्य है। We have been placed on the rock,
चट्टान पर हमें खड़ा किया गया है। We shall stand. Amen. Despite the storms, we shall stand. आंधी तूफान के बावजूद हम खड़े रहेंगे। Despite even the earthquakes and landslides, we shall stand. जीवन में सब भूकंप का अनुभव हो, ज्वालामुखी फूट जाए, हम खड़े रहेंगे। On the strength of the rock, amen. ये चट्टान के सामर्थ्य से हम खड़े रहेंगे। वहाँ से आगे बढ़ते हैं। 28 से भी एक वचन में पढ़ना चाहता, उसी का वही पुस्तक है इस्याह का 28 का 16 में पढ़ना चाहता। इसलिए प्रभु यहोवा कहता, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है। We don't have to go searching for the stone. We don't have to think that it is far away somewhere. हमें ऐसा नहीं ये ढूंढ के जाने का नहीं है। हमें ऐसा नहीं सोचना कि किधर तो सनातन काल में किधर तो ये पुरातन काल में किधर तो था। याकूब ने शायद उसका दर्शन देखा होगा। हमारे लिए नहीं है, हम उसको प्राप्त नहीं कर सकता। It is beyond my reach. वो सब परमेश्वर कहता नहीं, मैंने वो पत्थर को उठा के लेकर आया, सिय्योन में रखा है, right in the midst of the church, in the midst of God's people. Can you find this rock of ages? ये युगों का चट्टान अब सिय्योन में है, हमारे बीच में है। He's not far away from us, dearly beloved. वो हमसे दूर नहीं रहता है। He is a whisper of a prayer away. एक छोटे से प्रार्थना उतना ही दूरी है। सिय्योन में उसने वो पत्थर को डाला है, सिय्योन का नींव बनाया है उसको। आमीन। कलीसिया का नींव बनाया। देखो मैं सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर है। This is a tried stone. There is no storm that it has not faced. There is no earthquake that it has not survived. ऐसा कोई कभी आती नहीं है जिसकी सामना उसने नहीं किया और जीत पाया। ऐसा कोई भी लड़ाई नहीं है, ऐसा कोई भी भूकंप नहीं है हमें जिसमें वो स्थिर रहा था। That is the rock. ये परखा हुआ, tested and tried is our rock. This is no ordinary rock. ये साधारण पत्थर है ही नहीं है। This has stood the test of time. युगों से परखा गया पत्थर है। It has proved its worth. अमन वो बहुमूल्य पत्थर है, परखा वो पत्थर है और खोने का मोड़ और अद्वितीय के योग्य पत्थर है। He is the chief cornerstone and we are built along with him. उसके साथ हम बांधे गए हैं, हम खड़े रहेंगे, हम मंदिर का भाग बनकर रहेंगे। अमन ये कोने के सिरे का पत्थर की खूबी से है। Is of the virtue of this cornerstone, and we are the stones of this beautiful monumental Zion. यदि शोभायमान खूबसूरत सिय्योन के एक पत्थर आप आग में हमें जोड़ा है। Yes, Lord. ये सिय्योन के पत्थर के साथ से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहता। जो कोई इस पर विश्वास रखे वो उतावली ना करेगा। The one who trusts in him will not be put to shame. Amen. Amen. मैं इसका ऐसा अनुवाद करना चाहता because when we come to the New Testament we read that कि कोई भी लज्जित नहीं हो। Yes. हिलेगा Amen. If they will not be conformed to हमें गड़बड़ी में पड़े नहीं रहेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम बहुत जल्दी नया नियम में आते हैं। नया नियम में आकर मत्ती को सुसमाचार से शुरू कर क्या करते हैं और देखिए पूरा प्रभु बोझ के स्वभाव का भी पूरा पुस्तक पढ़ेगा क्या अब करना मैं समय पे खत्म करूँगा चिंता मत। हम मत्ती में जाकर 7वां अध्याय से पढ़ते हैं। Saint Matthew chapter 7 verse 24. इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। ये पत्थर को उसने सिय्योन में डाला ताकि हम हमारा जीवन उसको ऊपर बांधे। ये पत्थर को हम हमारा नींव बनाए। Let this rock remain the strong foundation of whatever we build.
जो हम मांगते हैं वो ये पत्थर के ऊपर बने रहेगा। वो कैसा मनुष्य है, कैसे नींव के ऊपर बांधना, वो कहते मेरे वचन को मानिए। ऐसा मनुष्य के विषय में कहते हैं वो 24 everyone then who hears these words, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है, you don't need to go searching for this hidden rock, ये rock ये पत्थर की तरह छुपी हुई है, उसको ढूंढ के निकालने का, खोद के निकालने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन को ग्रहण करोगे, मानोगे, तुम्हारा नींव ये पत्थर बन के रहेगा, वो सनातन काल के लिए रहेगा। Such a life cannot be ruined by the devil. दुश्मन ऐसा जीवन को कभी बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने ये पत्थर को सियोन में डाल के रखा है ताकि हमारे जीवन उसके ऊपर बांधे जाए। बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। वो नहीं कहता मेघ नहीं बरसे, वो कहते मेघ बरसा नहीं है। बाद में लिखकर मेघ बरसा, बाढ़ें आई है, आंधियां चली है, क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। Just because you and I are born again, we are not shielded against the battles of life. हम उद्धार पाया है, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में कोई भी जीवन का संघर्ष नहीं आएगा। There could be storms, there could be tempests, there could be earthquakes, there could be trying moments in our lives. But the word assures us that you shall not perish. तुम्हारा नाश नहीं होगा, तुम्हारा मकान नहीं गिरेगा। आमीन, आमीन, आमीन। That is the blessed promise we are here to. Amen. ये धन्य जो उसका प्रॉमिस है, वायदा है, उसको मजबूती से पकड़ कर रखेंगे। हम वहां से भी आगे बढ़ता है, उसका 16 का 18 पढ़ता, उसमें एक अजीब चीज होगा शायद। उसका 16 का 18 में ऐसा पढ़ते हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। पतरस शिमोन, तो भी शिमोन नहीं है, तू पतरस है। आमीन, आमीन। तो ऐसा हवा में गिरने वाला घास के समान था। You're like a reed, but no more, no more. तू मेरे पास आया है। Yes, आमीन। कोने के नींव वाले पत्थर के साथ तू चलते हो। You're no more a reed. आमीन। अब घास नहीं है। आमीन। अब छोटा सा पौधा नहीं, वृक्ष का शाखा नहीं है। आप पत्थर है। मैं बनाऊंगा, मैं तुमको मेरा कलीसिया का बाग बनाऊंगा। तुम पर ही मैं बनाऊंगा। कुछ लोग कहते वो गलत है, उसको क्या क्या गलत है, कुछ भी हो, मैं कहता हूँ उस पर ही बनाएगा। तो ये बाद में पड़ता है, कलीसिया को परमेश्वर ने बनाया, पवित्रताओं और प्रेरितों को नींव बनाकर, यीशु क्रिस्त को कोने की सिरे का पत्थर बनाकर वो कलीसिया को बनाएगा। पीटर, you shall stand and you shall be built up. पतरस, तू खड़ा रहेगा। You are no more Simon, says the Lord. परमेश्वर कहता है, ये पत्थर के साथ आकर, ये युगों के चट्टान के पास आकर, अब अभी ऐसे घास समान बनकर नहीं रहेगा, अब पत्थर बनेगा। आमीन। परमेश्वर की कलीसिया का भाग दृढ़ता से आप बने रहोगे, इसे कहता है। मैं तुझसे कहता तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अधोलों के फाटक उस पर प्रबलना हो गया है। आमीन। You will break through the gates of Hades. अधोलों के फाटक को तुम पार कर किसी को चुरा लेंगे, लेकिन वो फाटक तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं होगा। आमीन। You can defy, you can challenge such gates. आमीन। ऐसे फाटकों को आप चुनौती दोगे। Yes, आमीन। वो आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा। Yes, आप इतने महान विश्वासी उसके कारण नहीं, शायद नहीं। आप है, मैं नहीं। इतना धर्मी पुरुष उसके कारण नहीं। डरपोक होने के बावजूद, विश्वास में कमजोर होने के बावजूद, बारंबार गिरता उसके बावजूद,
प्रभु कहता तू शिमोन नहीं है। Yes. You are no more a Simon. Yes, Lord. You have come here to the rock of ages. Amen. तो युगों के चट्टान के समीप आया। Amen. You have chosen to make me your foundation. तूने मुझको तेरा नींव बनाने का निर्णय लिया। That is why you left your boat at your net. तूने तेरे नाव और जाल छोड़कर आया मुझ पर आश्रय। Yes. क्या लेकर this is the promise to each one of us today. आज परमेश्वर की वायदा हर एक के लिए हम हर के लिए ये वायदा है। Amen. आप पत्थर समान खड़े हो। Amen. You will Amen. not be blown in the wind. है? हवा आपको बहाते नहीं रहेगा, उड़ाते नहीं गिरेगा। आवाज आगे बढ़ते हैं। पतरस साहब को यीशु ने ये कहा और पतरस हमें कहता है कि ये सही है, उसके लिए क्या करना है? So I take you to 1 Peter. पहला पतरस में चल जाता हाँ और दूसरा अध्याय से कुछ से वचन में पढ़ना चाहता। दूसरा बहुत परिचित भाग है, खोलने की जरूरत नहीं है। 1 Peter 2nd chapter 4 onwards उसके पास आंख है जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीता पाता है। Peter knew this. पतरस को पता है किसके पास वो आने से वह पत्थर बन गया। Yes. वह पत्थर कहते तुम भी उसके पास ही आए थे। हाँ. लोगों की दृष्टि में वो निकम्मा है, यूजलेस है। The world may spit on your faith. They question you on your dependence on God. Let them do what they want. दुनिया कुछ भी करने दे, ठट्ठा उठाए, सवाल उठाए, आपको विश्वास की जो निंदा करे, कुछ भी करे। पतरस कहते हैं कि बहुमूल्य पत्थर है। आमीन। उसके पास तुम आए हो, मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ पत्थर वो है। He is the chosen and tried stone, tested stone. चुना हुआ और परखा हुआ पत्थर वो है, वो बहुमूल्य है। आमीन। He is at the right hand of the Father, पिता परमेश्वर के दाहिने बात का पत्थर है वो बहुमूल्य है। Chosen and precious it is, बहुमूल्य पत्थर है, living stone, and it is जीता पत्थर है। Yes. ये उसकी खूबी है। Yes. वो पत्थर के समीप आए हैं। Yes. वही पत्थर के ऊपर विश्राम पाने के लिए पुराने जमाने में शत्रुओं को ऊपर चाहत था। The saints of old had always wanted to find rest and security on that rock. वही चट्टान पर वो लोग विश्राम पाना चाहते थे और कहते कि तुम उधर आए हो, आकर तुम शिमोन बनकर नहीं रहोगे। वो कहते नहीं, तुम भी आप जीते पत्थरों के समान हमें बन गया है। Even though you do not look like you are a living stone, rose heaven, हमें स्वर्ग कर कहते हैं, अब कैसा भी दिखाई देते हो, आप जीवता पत्थर हो, चुना हुआ है। जीवते पत्थरों के समान आप भी कर बनते जाओ, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, हालेलुया, not only a strong stone, but you are a spiritual priesthood. याजक लोग who can come before God, परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं। हमें लोगों के लिए विनती बीच में ही कर सकता है। याजकों का समाज है, ऐसा बलिदान चला यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को गिरा दिया। We are the one chosen to offer such sacrifices. Amen. It's such a marvelous mystery which we have often reminded ourselves of. ये अति स्वर्गीय भेद है जिसको बार-बार अपने आप को याद दिलाते आया है। ऐसा मिट्टी पत्थर बन जाता है, जीवता पत्थर बन जाता है, युगों के चट्टान के साथ बांधा जाता है। नहीं है? प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं को भी बनाकर बनाया जाता है। इतना ही नहीं, हम ही याजक हैं, वेदी हम ही, बलि हम ही हैं, चढ़ाने वाला हम ही है, आत्मिक बलि है। Yes. And the acceptance is assured. Amen. Amen. सुग्राही है। Yes. Amen. Amen. आगे बढ़ते वहां से, अब पीछे जाते, आगे बढ़ने का वक्त है, पीछे पीछे जाना। रोमियो में चल जाता,
रोमियो के 9 अध्याय से 33 पद था। Romans 9 chapter 33 ऐसा है तो मैं पढ़ूंगा। है देखो मैं सियोन में एक ठेस लगाने का पत्थर ठोकर खाने की चट्टान लिखता हूं, जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। When that is beautifully translated into Greek, the real meaning is calm. लज्जित नहीं होगा। आमीन। लज्जित नहीं होगा। You will never regret it if you put your trust in it. आप पछताओगे नहीं। आप लज्जित नहीं होगा। आमीन। ये पत्थर के साथ बनाया जा रहा है, ऐसा कौन कहता है? पत्थर भी कहता है। वैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो हम परिपरिधि में आ जाएगा। परिपरिधि में आएगा 10 अध्याय में जाकर मुझे एक ही वचन पढ़ना है। 1 Corinthians chapter 10 4th verse। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। This rock not only offers shelter and rest, ये सिर्फ सुरक्षा और विश्राम नहीं देता, ये प्यास बुझाता है। उन्होंने चट्टान से पिया, उसकी आनंद की नदी, अभिषेक की नदी, आशीष की नदी, ये चट्टान से बहती है। This is the rock that will quench our thirst। ये वो चट्टान है, ना सिर्फ उस पर विश्राम पाकर या आश्रय लेकर हम लज्जित नहीं होएगा, हमारा प्यास ये चट्टान बुझाएगा। हम वहां से आगे बढ़ते हैं और सीधा पीछे चले जाता। आपको इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं निर्गमन की पुस्तक में चले जाता। निर्गमन की पुस्तक में जाकर I go to Exodus and read from 17th chapter, just one verse। 17 अध्याय का 6वां में पढ़ता। निर्गमन 17 का 6वां। देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। You will find me why on this rock? Because I am there। ये चट्टान पर क्यों है? क्योंकि मैं मौजूद हूँ, मैं उपस्थित हूँ। आमीन। तेरा प्यास बुझाने वाला वहां खड़ा है। कहते उसको कहते कि तू जाओ, ये चट्टान पर मैं खड़ा रहूंगा। ऐसे नहीं कहता, कहता कि देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ के चट्टान पर खड़ा रहूंगा, तू चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये रुकिएगा। Moses, you will cause rivers to flow out of this rock that others may quench their thirst। मूसा, ये चट्टान के पास आओ, मार खाने वाला चट्टान, फटी हुई चट्टान, जलधाराओं को बहा देगा, तुम पियोगे, तेरे लोग पिएंगे। They shall not die of thirst। दाल के कारण, प्यास के कारण तुम नहीं मरोगे। आमीन। I am the rock of ages। Amen। rock of ages। युगों का चट्टान है। मैं वहां मार खाने वाला चट्टान है। स्वयं फटकर जीवन जल की नदी को बहाने वाला चट्टान मैं हूं, ना सिर्फ विश्राम देने वाला चट्टान। हम आगे बढ़ते वहां से वापस मैं यूहन्ना में चले आता। आपके लिए एक अच्छे व्यायाम है। यूहन्ना का सुसमाचार 19 में आता और 34 पढ़ता। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर देखा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। ये चट्टान बेदा गया। This rock is cleft। फटी हुई चट्टान, गोंबे चट्टान बेदा गया। A lance would find its way to his loving heart। बर्छी उसकी प्रेम और दया से भरी हुई हृदय को छेदेगा। वैसे लहू और पानी। Washing our sins away।
This is what happened on the cross. क्रूस पर यही हुआ. इसको मनन करते हुए हम प्रभु बोझ के लिए आए हैं. The rock has been cleft. चट्टान तोड़ दिया गया, फट गया. वहां की जो धारा है कभी नहीं सूखा. और शुद्धताओं को ये प्रकाशन दिया गया, उनके समझ में इतना नहीं आया था. फिर भी हम जकरिया के पुस्तक में पढ़ते हैं, रिमूव ऑन टू जकरिया. जकरिया का 13वां अध्याय में से पहला वचन में ऐसा पढ़ता. 13 का पहला वचन, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बढ़ता हुआ सोता फूटेगा. This is where it originated. बढ़ता हुआ सोता फूटेगा. पाप और हर तरह की मलिनता को धोकर शुद्ध करने के लिए एक ऐसा सोता फूटेगा. On that day there shall be a fountain opened to cleanse them from sin and uncleanness. हर तरह की महिला पाप से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र करने वाला एक स्रोत फूट निकले. आमीन. And this will never go dry. ये कभी सूखेगी नहीं. आमीन. इसीलिए मूर्छित होते वक्त पुकारना. इसलिए इसे टूटी हुई अवस्था में ऐसे विश्राम स्थल पे जाता. इसलिए उसके साथ बांधा जाने के लिए अपने आप को उसके हाथ में सौंप देता. He will cleanse us. He will quench our thirst. And He will keep us safe. He can hide in Him. अभी आप लोग खुश हो गया, सोचा होगा कि खत्म हो गया, लेकिन मैं वापस निर्गमन की पुस्तक में चला जाता, उसका 33 में जाकर वहां मैं समाप्त करूंगा. I go back to Exodus chapter 33. आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा. आज को थोड़ा जल्दी भी जाता हूँ. 33 का 21 में पढ़ता, 33 अध्याय का 21. फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, वहां तू चट्टान पर खड़ा है. हाँ. ये चट्टान क्या था? This rock is with me, by my side. Where this rock is, the presence of God is there. जहाँ एक चट्टान, वहाँ पिता परमेश्वर उपस्थित है. कहते कि तू आप मेरे पास एक चट्टान है, तो उस पे कदम नहीं है. मैंने कहा सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू चट्टान कदम. मैं क्या करूँगा? मेरा तेज तेरे सामने से निकल के चले जाएगा. नहीं है, तेरे सामने से होकर निकल जाएगा. तब मैं तुझे अपने हाथ से ताकि रहूंगा. That you may not be burnt up to ashes because of the glory of God. परमेश्वर की महिमा से तू जलकर राख न बने, इसके लिए मैं तुझे छुपा कर रखूंगा मेरे हाथ से. Yet you will behold my trailing glory. जाते जाते हुए प्रतिबिंबित होने वाली महिमा का एक झलक तू देखोगे. कैसे? दरार में. नहीं है? नहीं है? Yes. चट्टान की दरार में मैं तुझे रखूंगा. That is where He is hiding us in. आज हम चट्टान की दरार में छुपाया गया है. इसीलिए वो चट्टान छेदा गया, भेदा गया, फाड़ दिया गया. वो चट्टान से पीने के लिए, वो चट्टान से खाने के लिए हमारा है. वो हमें सिर्फ सुरक्षित नहीं रखेगा, वो हमारे छिपने का स्थान बनकर सिर्फ नहीं रहेगा, वो हमारे विश्राम स्थान बनकर सिर्फ नहीं रहेगा. प्यास बुझाएगा, हमें शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, आशा दिलाएगा. इतना ही महिमा का दर्शक बनाएगा. आमीन. This rock, this cleft rock, hallelujah, will reveal the glory of God.
हम उसके मेज पर से खाते हैं। ये फटी हुई चट्टान से उस पर से हम खाते हैं। ना प्यास बुझाने के लिए, ना सिर्फ भूख मिटाने के लिए, ऊंचाई का दर्शन दिलाने सदा के लिए हमारी आत्मा का प्यास को बुझाने के लिए वो हमें आमंत्रण दे रहा। हमारी खूबी इतना ही है, उसने हमें चुन लिया। योग्यता इसमें है, उसने लहू बहाया। विश्वास इसके घर है। ये चट्टान हमारे लिए फटी हुई है, हमारे लिए। अब यह बंद कराए नम्रता में हर गलतियां कबूल कर पश्चाताप कर एक दूसरे से माफ कर हर तरह की कुटिल भाव, हर तरह की नफरत की बात, हर तरह की कड़वाहट को दूर कर हम उसके मेज पर से खाएंगे और बोलता है इससे आशीष बने रहेंगे यीशु के नाम में आमीन। आमीन। आइए प्रभु को लेने के लिए दिया परमेश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे उद्धारक यीशु मसीह जिस रात को पकड़वाए जाने पर था, उस रात को अपने चेले लोगों के साथ बसर का भोजन में बैठे थे। भोजन के बीच में उसने उसके पावन हाथों में रोटी धन्यवाद देकर सब लोग इसी में से खाओ, यह मेरा देह है, तोड़ दिया गया है, तुम्हारे लिए है। आमीन। जब तक मैं तुम्हें लेने दोबारा नहीं आता तब तक यही किया, जब कभी करते हो मेरे स्मरण में किया। यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतर कर आकर मनुष्य को जीवन देने वाला जीवन का रोटी मैं ही हूँ। मूसा नहीं दे सकता था, मेरे पिताजी ने तुम्हें ये किया है। यीशु ने कहा, मेरे शरीर असलियत में आहार है, जो मुझको खाता वह मेरे निमित्त जीवित रहेगा। जो मनुष्य के पुत्र के मांस को नहीं खाता उसके भीतर जीवन वास नहीं करता। जो मुझको खाता, जैसा पिता परमेश्वर मुझ में वास करता वैसा मैं आकर उसके भीतर वास करूंगा और वो मुझ में। यीशु ने कहा, मनुष्य को अनंत जीवन देने के लिए मैं आया, सेवा टहल कराने के लिए नहीं आया, सेवा कर और अनेकों को अनंत जीवन देने के लिए, अपने आप को छोड़कर बलि चढ़ाने के लिए मैं आया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये पवित्र पदार्थ कुछ आत्मिक था, उससे यीशु का तोड़ दिया गया पावन शरीर है, हमारे बीच में बांट दिया गया। 5:46 तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मेरे मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मेरे मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई
सनातन चट्टान, महान परमेश्वर, युगों का चट्टान, छेदा गया, भेजा गया, फटी हुई चट्टान, स्रोत फुट निकला, पवित्र था। वो हमारा विश्राम स्थान, आमीन हमारे चित्रे का स्थान, आमीन परमेश्वर की महिमा वहां प्रकट किया जाता, प्यास बुझाया जाता, भूख मिटाया जाता। God the Father was pleased to break on the cross. इतना परमेश्वर ने उसको क्रूस पर तोड़ दिया। यस लॉर्ड टूटा वो शरीर को हम बड़ी धन्यवाद के साथ यस एक साथ अपनाता है। यीशु का पावन शरीर जो हमारे लिए तोड़ दिया गया है। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद तुम्हारे साथ अद्भुत दान करके इस वेदी पर से खाने के लिए तुझे हमें जो हमें यात्री भोज जो शुक्र पावन शरीर है तो उसे खिला दिया, हमें सामर्थ्य बनाए, हमें बल दे, हमारी आशा जला दे, हमें हिम्मतवान बनाए, विश्वास से आगे बढ़ने के लिए, जयवंत जीवन बिताने के लिए, हमें सुसज्ज कर दे। सब प्रार्थना करता हूं, महिमा तेरी हो सदा के लिए हो, यीशु के मीठे नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। यानी कि तुरंत बाद यीशु दाखिल से और जल मिलाकर बनाया, फिर इसे बड़ी में कठोरा अपने हाथ में धन्यवाद देकर कहा, यह मेरे लहू में नहीं बना, सब लोग इसी में से अनेकों की पाप क्षमा के लिए बहाया गया मेरा लहू। यीशु ने कहा मेरा लहू असलियत में पेय है, जो मनुष्य के पुत्र के मांस को नहीं खाता, उसके लहू में से नहीं पीता, उसके भीतर जीवन वास नहीं करता। जो मुझको खाता और मेरे लहू में से पीता, उसके साथ में और पिता परमेश्वर आकर साथ में वास करता। ये धन्यवाद के साथ ये पवित्र प्रेम को जो आप पिता से शुक्र बहाया गया पावन लहू हमारे बीच में बात। 50 नंबर की कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं,
तेरी बाहों में, तेरे हिचते हाथों में, तसल्ली तेरी बाहों में, तेरे हिचते हाथों में, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। सनातन चट्टान जो महान परमेश्वर स्वयं भेदा गया, वो बटी हुई चट्टान, पवित्र लहू और जल और तेरे काम, उसने आत्मिक रूप हमारे हाथ में दिया है। शुद्ध करने वाला, धोने वाला जल, हमें पवित्र उदर मिले रहने वाला लहू। Yes, hallelujah. ये धन्यवाद के साथ तो क्रूस पर हमारे लिए किया गया वो अद्भुत कुर्बानी को स्मरण करके ये पवित्र प्रेम को आत्मिकता से शुद्ध बहाया गया पावन लहू में Yes, Lord. हम एक साथ अपना Jesus. धन्यवाद पिता जी, धन्यवाद तेरा प्रेम जो वर्णन के बाहर है, समझ के धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी अद्भुत कृपा सबसे अयोग्य, सबसे बलहीन, सबसे कंगाल बोलताई से बरसाया जाता है। तेरी अद्भुत पवित्र आत्मा तेरी करुणा मिट्टी के बर्तनों में वास कर हमें इसके लिए योग्य बनाता। धन्यवाद हमारे मुंह का वचन किया मुझे खिलाया यहाँ हमें बल के ऊपर बल से धारण कराएगा, Amen. हमारे मार्गों को प्रकाशित करते रहेगा। Yes, hallelujah. अभी तक थे के साथ दौड़ को पूरा करने के लिए सहायता की। Yes. यीशु के नाम के सामर्थ से होगा। Yes. Hallelujah. पवित्र आत्मा की अगुवाई से Amen. महिमा तेरी हो सदा के लिए हो। यीशु के पिता नाम से मांगता। Amen. Amen. Yes, Lord. सूली पे चढ़ कर भी फिर से तो जीवित हुआ, हरा दिया शैतान को, छुड़ा दिया इंसान को, वध हुआ मेमना, धन्य
धन्यवाद। Yes, Lord. Thank you. ये सेकेंड हाफ जो 2025 का है, पहले इतवार प्रभु चरणों में इकट्ठा होने और उसके पवित्र मेज पर से खाने पीने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। उसकी वस्तु दी, उसने यहाँ बना के रखा। हम धन्यवाद बलि चढ़ाते हैं। बहुत कम शब्दों में परमेश्वर को धन्यवाद देते पूरी कलीसिया के लिए प्रभु के पूरा अनुग्रह प्रदान किया जाना चाहिए। प्रार्थना करने और आज की ये सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, ऐसे दया, ऐसे करुणा, ऐसे प्रेम के लिए प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु तूने अपने हाथों से हमें खिलाया पिलाया प्रभु, क्या ही धन्यता हमने पाई है प्रभु। हमारी योग्यता हम जानते प्रभु, लेकिन हियाव मान के आते प्रभु, क्योंकि हमने जाना प्रभु चट्टान फटी हुई है, युगों का चट्टान फाड़ दिया गया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। सनातन चट्टान के पास आए प्रभु, वो चट्टान जो भेजा गया है, वो चट्टान जो तोड़ दिया गया है, उस चट्टान के बाद ही मान के आते प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। उस चट्टान के पास आए तो अपने आप को इतना नीचे किया, इतना नीचे किया, मनुष्यों का भी दास बना। उस चट्टान के पास आए प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम तो अपने विषय जानते प्रभु, हम तो सिमोन ही है प्रभु, हिलने वाले प्रभु, हवा से भी हिलते प्रभु, लेकिन हम जानते प्रभु हम सनातन चट्टान के पास आए, उस चट्टान के पास आए जो स्थिरता सदाकाल के लिए, जो सनातन काल का चट्टान है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। उस सनातन चट्टान को प्रभु तूने सियोन में रखा है प्रभु, और मैं उस सियोन पर, हम उस सियोन पर भागने जा रहे हैं। ओह धन्यवाद प्रभु, जो प्रभु कोने का सिरे का चट्टान है, उस चट्टान पे हम भी आए प्रभु, जो जीवता चट्टान है, जीवता पत्थर है, हम भी उसके साथ मिलके, हम भी उसके पास आके जीवता बन गए हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यह चट्टान हमें प्रभु, ओ प्रभु, अंत तक पहुंचाएगा। ये चट्टान हमें स्वर्गीय कनान तक पहुंचाएगा प्रभु, और हम सुरक्षित रहेंगे। हम कहते हम सुरक्षित रहेंगे क्योंकि दरार में हम खड़े किए गए, चट्टान की दरार में हम खड़े हैं, इसलिए हम सुरक्षित है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ऐसे योग्य तो चट्टान को तूने हमारे लिए तोड़ दिया प्रभु, ऐसे चट्टान को प्रभु तूने तोड़ने के लिए छोड़ दिया प्रभु, इसलिए आज हम खड़े हैं प्रभु। उसी चट्टान पे हम खड़े किए गए हैं, हम न हिलेंगे प्रभु, चाहे बाढ़ आए प्रभु, चाहे बौछार आए प्रभु, चाहे कुछ भी हवाएं आए प्रभु, हम न हिलेंगे। हम अपने मजबूत है इसके लिए नहीं प्रभु, युगों के चट्टान पर हम खड़े किए गए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तूने चट्टान को हमारे लिए तोड़ दिया, धन्यवाद प्रभु। ओ थैंक यू लॉर्ड प्रभु। सारी आदर महिमा प्रशंसा भलाई प्रभु हम तेरे चरणों में अर्पण करते हैं प्रभु। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन प्रभु, आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर की असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय ये शांति, उसका पुत्र हमारा पिता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसा अनुग्रह, चंगा एक सामर्थ्य, विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा
पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्यों के साथ जितना भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करते आ रहे और करना चाहिए जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगे कुछ उनके साथ परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ इस्राएल और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा देश के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे आमीन आमीन Thank you, Lord. आप सनातन चट्टान पर विश्राम पाओगे सुरक्षित रहोगे दरार के भीतर छुपाया जाएगा सब ऊंचा किया जाएगा लज्जित नहीं होगा आमीन राग में नहीं Yes, Lord. विजयी हो Yes. उसकी राह में आमीन। पाओगे आमीन। यीशु के नाम में हम